बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, माय फाइनेंशियल करियर की जो टेक्स्ट एक्सरसाइज थी जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, टेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज को, क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आज हमने स्टार्ट करने हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। आफ्टर दिस मिस एडवेंचर इन द बैंक वेयर डिड लीकॉक कीप हिज मनी, कि इस मिस एडवेंचर के बाद लीकॉक जो था वो अपनी रकम कहाँ रखता था, ये क्वेश्चंस की डिमांड है। जैसा कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आंसर से पहले अगर क्वेश्चंस को समझ लिया जाए, थोड़ा सा उस पर गौर कर लिया जाए, तो आंसर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। अगर पीछे से चैप्टर पढ़ा हुआ हो, उसको पढ़ रखा हो, उसकी रीडिंग कर रखी हो, तो वर्ड्स मीनिंग्स उसके देखे हुए हों, तो फिर उसको समझना आसान होता है और उसका आंसर, क्वेश्चंस का आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। आफ्टर दिस मिस एडवेंचर ऑफ द बैंक द राइटर नेवर ट्राइड टू एंटर द बैंक अगेन। पहली बात तो ये है कि उस मिस एडवेंचर के बाद वो जो उसके साथ ये वाक़या होता है बैंक के साथ, बैंक वाले जिस तरीके से उसके साथ बिहेव करते हैं और जो जिस तरीके से वो बिहेव करता है बैंक वालों के साथ, उस वाक़ये के बाद फिर वो कभी बैंक नहीं जाता। एक तो हो गई ये बात। फिर वो रकम रखता कहाँ है, जो क्वेश्चन की असल डिमांड है। Therefore, he began to keep his money in his socks. वो सॉक्स के अंदर, जुराबों के अंदर रकम रखता है। दो देर वॉज रिस्क ऑफ लूजिंग इट, अगरचे इसके खो जाने का डर होता है, लेकिन फिर भी वो ये जो रकम है वो अपनी सॉक्स के अंदर छुपा के रखता है, महफूज अपनी सेविंग वगैरह उसमें वो महफूज कर लेता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। उसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी? गिव एज मैनी एग्जाम्पल्स एज यू कैन टू शो दैट लीकॉक वाज फीलिंग कम्प्लीटली लॉस्ट इन द बैंक ऑल द टाइम ही वाज देयर। कि वो ही वाज फीलिंग कम्प्लीटली लॉस्ट इन द बैंक ऑल द टाइम ही वाज देयर। कि कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स बताएं कि जिससे पता चले कि बैंक के अंदर वो जितनी देर रहा है वो परेशान हाल था, वो गैर हाजिर दिमाग था, वो मुख्तलिफ यादों के अंदर, बातों के अंदर परेशानी ले रहा था, टेंशन ले रहा था। तो कौन सी ऐसी बातें थी जिससे ये लगता है? तो नंबर 1 है जी, लीकॉक वाज कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड इन द बैंक। जितनी देर वो बैंक में था मुकम्मल तौर पे परेशान था, कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड। जितनी देर बैंक में था मुकम्मल तौर पे परेशान था। He made many mistakes there, और फिर उसने वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ भी की, बहुत सारी मिस्टेक्स, ब्लंडर भी मारे। कौन कौन से? मिसाल के तौर पे हम उसको ना गिनवा देते हैं। फर्स्ट, यानी कि नंबर 1 इसको नाम दे दें, देयर वॉज नो नीड टू सी द मैनेजर। पहली बात यह है कि मैनेजर से मिलने की ज़रूरत नहीं थी अकाउंट ओपन करवाने के लिए। वहाँ पे जो क्लैरिकल स्टाफ बैठा होता है, ये काम क्लैरिकल स्टाफ का होता है और वो ये कर देते हैं, उनका काम होता है। इसने क्या किया जी? इसने कहा जी मैनेजर से मिलना है, मैनेजर से बात करनी है, और वो भी अलहदा अलोन जाके बात करनी है, सबके सामने भी बात नहीं करनी। सेकेंड, उसके बाद इससे जो मिस्टेक्स हुई, ही एंटर्ड द सेफ। जब बाहर जाने लगा मैनेजर से बात करने के बाद सेफ में चला गया परेशानी की वजह से। थर्ड, इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग $50 and retaining $6 for present use, he deposited $56. तीसरी जो उससे मिस्टेक हुई, उसको चाहिए था वो $50 बैंक में जमा करवाता, $6 अपने मौजूदा इस्तेमाल के लिए रखता, और उसने क्या किया जनाब, $56 जमा करवा दिए। हालांकि ये उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये उससे गलती हुई। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें नंबर 4 पे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग $6 ऑन द चेक ही रोड 56। अब जब उसको $6 की रकम वापस चाहिए थी तो चेक के ऊपर
6 लिखने की बजाय इंस्टेड ऑफ राइटिंग 6 ही रोट $56 ऑन द चेक। उसको चाहिए था कि वो चेक के ऊपर $6 राइट करता, इंदराज करता, लेकिन उसने क्या किया बेटे, 6 की बजाय 56 लिख दिया, यानी कि जितनी अमाउंट डिपॉजिट कराई उतनी ही विदड्रॉ कराना चाहता है। हालांकि ऐसा उसका इरादा नहीं था, लेकिन ये क्या था, वो परेशानी के अंदर कंफ्यूज होने की वजह से वो ऐसा कर रहा था। उसकी ये नंबर 4 हो गई जी। उसके बाद हम आते हैं जी नंबर 5 पे। 5वीं गलती उससे क्या हुई, इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग हिज मिस्टेक्स, अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय, अपनी गलती को मानने की बजाय, ही पोज टू बी एंग्री, उसने नाराज़ होने का ढोंग रचाया। ही पोज टू बी एंग्री, हालांकि चाहिए तो ये था कि वो अपनी गलती मानता कि ये सारी वो मिस्टेक्स कर रहा है, परेशान है, कंफ्यूज है, डिस्कस कर लेता, बैठ जाता, थोड़ा रिलैक्स हो जाता, लेकिन वो गलती पे गलती किए जा रहा है, मिस्टेक पे मिस्टेक किए जा रहा है, और फिर एंड पे ये किया कि अपनी गलती को मानने की बजाय उल्टा उनके ऊपर नाराज़गी का इजहार किया, उनके ऊपर गुस्से का इजहार किया कि ये तुम लोगों की वजह से शायद ऐसा हो रहा है। तो हमारे बेटे टेक्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर थे माय फाइनेंशियल करियर के चैप्टर नंबर 7 के, ये इसकी हमारी टेक्स्ट ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स सिनोनिम्स प्लस क्वेश्चन आंसर, तो ये हमारे आज इस लेक्चर के अंदर हमारे ये मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चाइनाज़ वेज टू प्रोग्रेस जो नेक्स्ट चैप्टर है हम वो स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर हमारा मुकम्मल हो गया, इसकी आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लें, और ये नेक्स्ट जब टेस्ट में ये इसकी बारी आनी है, ये टेक्स्ट का सिलेबस में ये शामिल होगा, तो उसमें आपको सिनोनिम्स, वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और ये चीज़ें सारी आपको तैयार होनी चाहिए। अब उसके बाद बोर्ड के पेपर में हमारे 10 नंबर के 10 मार्क्स के इडियम्स आते हैं, 7-8 होते हैं इडियम, उसमें से 5 करने होते हैं, और 5 जो इडियम हम करते हैं तो 2 मार्क्स का एक होता है, और टोटल कितने मार्क्स हो गए जी 10, यानी टोटल हमने जो इडियम अटैम्प्ट करने हैं वो 5 इडियम अटैम्प्ट करने हैं। मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जी टोटल हैं कितने, तकरीबन हमारे 550 सिनोनिम्स बनते, 550 ईडियम बनते हैं। 550 ईडियम्स लगभग जो है वो हमें तैयार करने होंगे ई बुक के अंदर जो मौजूद हैं। तो 550 ईडियम करने के बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि पेपर में जो 7 से 8 ईडियम्स आते हैं और फ्रेजल वर्ब आते हैं तो उसमें से 5 ईडियम हम आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं, और हर ईडियम जो है एक जो ईडियम होगा उसे आपने करना क्या होगा, उसके मीनिंग नहीं लिखने होंगे, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं बेटे। आपने क्या करना होगा बेटे, ईडियम जो होगा उस ईडियम को सेंटेंस के अंदर इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि वो जो सेंटेंस, वो जो ईडियम है उसका मीनिंग क्लियर हो जाए बिल्कुल। तो ये जो मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए और याद करवाने के लिए, याद करने के बाद अदरवाइज बोर्ड के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि बोर्ड के अंदर आप मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग लिख के फिर सेंटेंस बनाएंगे। बोर्ड की एग्जामिनर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ ये सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि पहला है जी, ईडियम है ABC, किसी भी चीज़ का, मौसीकी का, किसी भी चीज़ का इब्तदाई नॉलेज, बेसिक नॉलेज। अब इसको सेंटेंस में हम इस्तेमाल करते हैं जी। सेंटेंस है जी, दिस बुक गिव्स द ABC ऑफ म्यूज़िक, कि ये जो बुक है ये मौसीकी के बारे में इब्तदाई इल्म हमें फ़राहम करती है, बेसिक जो नॉलेज है वो हमें फ़राहम करती है। इतना सा आसान सा हमने सेंटेंस बनाना है और एग्ज़ामिनर से हमने 2 मार्क्स ले लेने हैं अगर हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद सेंटेंस नंबर दूसरा इडियम देखते हैं जी, अबव ऑल, सबसे अहम, सबसे बढ़ के, सबसे आला। ही इज़ वाइज, हार्ड वर्किंग एंड अबव ऑल ऑनेस्ट, वो दाना भी है, मेहनती भी है, और सबसे बढ़ के ये कि वो ईमानदार भी है। सेंटेंस हमारा मुकम्मल हुआ, तो इसमें भी हम 2 मार्क्स एग्ज़ामिनर से ले सकते हैं। उसके बाद आ जाएं बेटे नंबर 3 पे, अबव बोर्ड, सच्चा, खरा, साफ सुथरा। ऑल हिज डीलिंग्स आर अबव बोर्ड, उसकी तमाम तर जो लेन देन होता है कारोबार का, मुख्तलिफ़ चीज़ों का, वो सच्चा और साफ़ सुथरा होता है और खरा होता है।
बिल्कुल आसान सा सेंटेंस बनाना है, छोटा सेंटेंस बनाना है, आसान बनाना है, और वो जो ईडियम हो वो उसके अंदर इस तरीके से क्लियर हो जाए कि वो सेंटेंस आपका उसमें गलती के चांसेस ही ना रहें। सेंटेंस बिल्कुल आपने ये ठीक अटेम्प्ट किया तो आपके 2 नंबर पूरे हो गए। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाएं, ऐड फ्यूल टू फायर, जलती पर तेल का काम करना। ऐड फ्यूल टू फायर, जलती पर तेल का काम करना। इसका सेंटेंस बनाना है जी, ही इज ऑलरेडी एंग्री, वो पहले ही बहुत नाराज है। डो नॉट ऐड फ्यूल टू फायर बाय कॉलिंग हिम अ लायर, लायर झूठा, वो पहले ही नाराज है, आप उसे झूठा उसको झूठा कहकर उसके ऊपर जलती पर तेल का काम मत करें। ये इसके भी 2 मार्क्स हो गए जी। उसके बाद आ जाएं नंबर 5, ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जख्मों पर नमक छिड़कना। कोई आदमी तकलीफ में हो उसे मजीद तकलीफ देना, उसकी तकलीफ के अंदर मजीद इजाफा करना। यू हैव ऑलरेडी मेड असलम से एंग्री बट डो नॉट ऐड इंसल्ट टू इंजरी बाय कॉलिंग हिम करप्ट। आपने पहले ही असलम को नाराज कर रखा है, अब उसे करप्ट कहकर, उसे बदउनवान कहकर मजीद उसे उसकी जख्मों पे नमक ना, यानी आपने पहले ही उसे एंग्री बना रखा है, नाराज कर रखा है, अब उसे करप्ट कह के उसके जख्मों के ऊपर मजीद नमक मत छिड़कें, उसको मजीद परेशान मत करें। तो ये 5 ईडियम्स जो है हमारे, ये सेंटेंस मुकम्मल हो गया जी। ये इसके बेटो इस तरीके से बेटा ईडियम आपके कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात जहन में रख लें, वो ये कि बेटे ईडियम का जो लफ्सी मतलब होता है वो यहाँ नहीं होता। ईडियम, इन अल्फाज का अलग-अलग मतलब अगर हम निकालना चाहें तो वो और निकलेगा। जब आप इनको ईडियम के अंदर इस्तेमाल करोगे तो वो, मिसाल के तौर पे आपने लिखा जी ABC, अब ABC क्या, ये तो अल्फ़ाबेट है, ये तो इंग्लिश के जो 26 लेटर्स हैं उसके अंदर। अब लेकिन जब यहाँ पे क्या है, आप उसका ले रहे हैं इब्तदाई इल्म, किसी भी चीज़ का इनिशियल नॉलेज। इसी तरीके से जितने भी आप ईडियम्स आप करेंगे, आपने उसमें ये उसके लफ्सी मीनिंग पे नहीं जाना बेटे, आपने उसका जो ईडियम के अंदर मीनिंग होगा उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।